विवान अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करता था। वो अपनी मम्मी से ज़्यादा अटैच था। बचपन से ही उसकी आदत थी स्कूल से आते ही बिना यूनिफॉर्म चेंज किए भाग के किचन में जाके अपनी मम्मी को अपने दिन भर की कहानी बताना। स्कूल में उसकी बहुत ही कूल बॉय वाली इमेज थी, लेकिन उसकी प्रायोरिटी थी उसकी मम्मी और उसका फैमिली। अपनी फैमिली के अलावा उसे उतना किसी से अटैचमेंट नहीं था। पढ़ाई के कारण उसे अपनी फैमिली, अपनी सिटी, अपनी माँ से दूर जाना पड़ा। वहाँ उसने ज़्यादा दोस्त नहीं बनाए। वहाँ के वेदर के कारण उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उस वक्त उसने अपने आप को बहुत अकेला पाया। बचपन से ही वो अपनी फैमिली से बहुत क्लोज था, कभी अकेला नहीं रहा। जब भी वो बीमार पड़ता उसकी माँ उसके लिए गरम गरम खाना लेकर आती, 2-3 बार उसे हल्दी का दूध देती। उसके पिता उसे दिन में डॉक्टर के पास लेके जाते, उसकी दादी उसके माथे में चंपी कर देती। लेकिन यहाँ उसके पास कोई नहीं था। उसने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया। सब कुछ याद कर हमारे कूल बॉय की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी सिचुएशन में घुटन जैसी महसूस हुई। तबीयत खराब के कारण उसे बहुत कमज़ोरी हो गई। उसने अपनी माँ को कॉल करने का सोचा, लेकिन शाम तक उसकी माँ ने उसे खुद कॉल किया। घर पे उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया था और सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये सुनकर उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी माँ को और दुख दे। रात होते ही वो मेस में खाना खाने गया, लेकिन मेस का खाना देख उसे अपने घर की रोटी सब्जी याद आ गई। वहाँ का खाना देख उसे डर लगा कि ये खाकर उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इसीलिए वो अपनी आंखों में आंसू लेकर अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन उसके शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बेड से उठ पाए। उसे बहुत कमज़ोर, अकेला और टूटा हुआ महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बस मानो बहने से रुक नहीं रही थी। विवान का कॉलेज में भी कूल बॉय वाला इमेज था, इसलिए उसने अपने फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं बताया। उसके सो कॉल्ड फ्रेंड्स को ऐसा लगता था कि विवान के पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, उसे क्या ही दिक्कत होगी। कुछ दिन बाद जब विवान की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो उसने अपने दोस्त के कहने पर अपने कॉलेज का एक इवेंट अटेंड करने का डिसाइड किया। उसके कॉलेज के मेंटल हेल्थ क्लब ने उसके कॉलेज में उसकी सिटी के बेस्ट, फेमस और प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट को बुलाया था। साइकोलॉजिस्ट की बात सुनकर उसे उम्मीद आई। उसे लगा कि शायद कोई है जिसे वो अपनी बातें बेझिझक शेयर कर सकता है, बिना किसी जजमेंट के। एक ऐसा प्लेस जहां उसकी पर्सनल बातें पर्सनल रहेंगी। क्या आप भी विवान की स्टोरी से रिलेट कर पाए? क्या आपको भी ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी से थोड़ा बहुत भी मिलती जुलती दिखी? चलिए जानते हैं कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट लोनलीनेस। मिथ नंबर 1, अकेले रहना लोनलीनेस का साइन है। रियलिटी, अकेले रहना और लोनली फील करना अलग अलग बातें हैं। आप अकेला रहकर भी खुश हो सकते हो। जैसे जब हम किसी शांति वाले जगह पे अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, जैसे रीडिंग या वॉकिंग, हम अकेले होते हैं लेकिन अकेला फील नहीं करते। मिथ नंबर 2, जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे उतना कम अकेलापन महसूस होगा। दैट इज़, रियलिटी ये है, ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा दोस्तों का होना लोनलीनेस को दूर कर दे। क्वालिटी यानी गहरा कनेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल ले लो, 2 क्लोज दोस्त जिसे आप दिल से बात कर सकते हो, वो एक भीड़ से ज़्यादा वैल्यूएबल है। आपको समझने वाले 2 लोग भी काफ़ी होते हैं। मिथ नंबर 3, सिर्फ इंट्रोवर्टेड लोग ही लोनली फील करते हैं। रियलिटी, चाहे आप सोशल हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आप भी लोनली फील कर सकते हो। बाहर से हैप्पी दिखना ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर से भी वैसा ही फील कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पार्टी में सबसे बात करने वाला और स्माइल करने वाला ज़रूरी नहीं कि अंदर से खुश हो। कभी कभी एक्सट्रोवर्ट्स भी बहुत अकेला फील कर सकते हैं। मिथ नंबर 4, सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करके लोनलीनेस कम हो जाता है। रियलिटी, सोशल मीडिया पे दिखने वाले फेक कनेक्शंस आपको और ज़्यादा अकेला फील करवा सकते हैं, क्योंकि वो रियल नहीं होते। इंस्टाग्राम पर सब लोग परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग आपको टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन दे सकते हैं, लेकिन डीपर कनेक्शन नहीं। मिथ नंबर 5, अगर आप लोनली फील करते हो इसका मतलब कोई आपको पसंद नहीं करता।
रियलिटी, लोनलीनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके आसपास लोग नहीं हैं जो आपको पसंद करते हैं। कभी कभी अकेलापन का सॉल्यूशन अपने आप से कनेक्ट करना होता है। जैसे कभी कभी हम खुद को इग्नोर कर देते हैं और बस लोगों के अप्रूवल चाहते हैं। जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करने लगे तब हम अपने आप में खुशी ढूंढने लगते हैं। मिथ नंबर 6, अकेलापन सिर्फ तब ठीक होता है जब हमारे पास कोई हो। रियलिटी, लोनलीनेस का सॉल्यूशन हमेशा दूसरे लोग नहीं होते। कभी कभी आपको खुद के साथ वक्त बिताना पड़ता है ताकि आप अपने आप को, अपने इमोशंस को समझ सको। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने थॉट्स को समझने के लिए खुद के साथ वक्त बिताते हैं तो अकेलापन को एक्सेप्ट करना और अपनी खुशी पाना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ वेज जिससे आप हैंडल कर सकते हो लोनलीनेस को। सबसे पहला, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। जिस चीज़ों से आपको खुशी मिलती है उन पर ध्यान दो, जैसे पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग या कोई भी हॉबी जो आप इंजॉय करते हो। जब आप खुद को खुश करते हो अकेलापन का फील अपने आप कम हो जाता है। नंबर 2, जर्नलिंग। अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट करो। कभी कभी जो चीज़ें हम अंदर फील कर रहे हैं उन्हें लिखने से क्लैरिटी मिलती है और हम अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ पाते हैं। नंबर 3, रीच आउट टू समवन। अगर आपको लगता है कि आपके इमोशन समझना मुश्किल हो रहे हैं, अपने क्लोज दोस्तों या फैमिली से बात करो। समटाइम्स सिर्फ बात करना ही लोनलीनेस का सॉल्यूशन बन सकता है। नंबर 4, थेरेपी। कभी कभी हमारी फीलिंग्स इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हमें प्रोफेशनल मदद लेना ज़रूरी हो जाता है। एक काउंसलर या थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं अपने इमोशन को समझने में। नंबर 5, डिजिटल डिटॉक्स। सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लो, अपनी रियल लाइफ और रिश्तों पे फोकस करो। जब आप लोगों से फेस टू फेस मिलते हो या उनसे कॉल पर बात करते हो तो वो रियल कनेक्शन होता है। नंबर 6, कम्युनिटी ज्वाइन करो। याद रखो, लोनलीनेस एक ऐसी फीलिंग है जो सबको कभी ना कभी होती है। ये एक फेज होता है और इसका सॉल्यूशन आपके अंदर ही छुपा है। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड टू Click2Pro फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।